ईस्टर के पश्चात चौथे रविवार की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आरंभ करते हैं। आइए हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 675, सॉन्ग नंबर 675, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुरी। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जलाते, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, अतीत जीवन में ज्योति जलाते, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप तन को दूर हटा दे, पाप तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के दुखी कठिन क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हम साथ में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 75 पर, पेज नंबर 75 पर। ईस्टर के बाद का चौथा रविवार, कैंटाटे अर्थात गीत गाओ। यहोवा का नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उन्होंने अन्य जाति की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसी आरंभ थी, अब है और सदा से सर्वदा होगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। परम धाम में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, उन मनुष्य
मनुष्यों में शांति हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय राजा, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के दिन में जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही हे मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। प्रभु तुम्हारे साथ होवे, तेरे साथी होवे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू विश्वासियों के विचारों को एकाग्र करता है। अपने लोगों को यह वर दे कि हम तेरी आज्ञाओं से प्रेम रखें और तेरी प्रतिज्ञाओं के अभिलाषी हों, कि संसार के अनेक परिवर्तनों के मध्य हमारे हृदय तेरी ओर लगे रहें, जहां की सच्चा आनंद प्राप्त होता है उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। वक्त होगा कि आज के ठहराए हुए बाइबल पाठों का हम अध्ययन करें, और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और पद 1 से लेकर के पद 7 तक के मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और पद 1 से 7 तक के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तो उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी?
अब मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी है। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का पाठ हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और पद 17 से पद 21 तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पद 17 से 21 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और जातियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 5, हमारी आराधना की गीत पुस्तक में से गीत नंबर 5, मानव शांति धारण करे। मानव शांति धारण करे, भय और आदर से ठहरे, हो एकाग्र हृदय सारे, बीच है राजा हमारे। आता ऐश्वर्य के साथ हो, राजा प्रतिष्ठित है वो। आता ऐश्वर्य के साथ हो, राजा प्रतिष्ठित है वो। करूबीन सराफी सामने झुके रहते सामान्य, चेहरा ढांपे हुए उसके, गाते हैं गीत स्तुति के। हालेलुया हालेलुया, जय जय हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय जय हालेलुया। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुने। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है, हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसके 9वें पद से 17वें पद तक के। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसके 9वें पद से
पद 17 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। अब मैं जगत में ना रहूंगा, पर ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएं गीत नंबर 209, सॉन्ग नंबर 209, गा के मुझको सुनाओ फिर। गा के मुझको सुनाओ फिर, जीवित सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार, जीवित सुसमाचार। सुंदर जीवन दाया, धर्म विश्वास का शिक्षा, वचन जीवित सुसमाचार। वचन जीवित सुसमाचार। यीशु देता है सभी को जीवित सुसमाचार। लोग तुम सब जो भूखे हो, जीवित सुसमाचार। मुझको सबको देता
वचननु वचनद्भुत जीवित सुसमाचार वचननु वचनद्भुत जीवित सुसमाचार जाओ सभी को जा सुना जीवित सुसमाचार जिससे शांति हो सभी को जीवित सुसमाचार यीशु मुक्तिदाता सभी को सुनाता वचननु वचनद्भुत जीवित सुसमाचार वचननु वचनद्भुत जीवित सुसमाचार। समय है परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने का। और आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के पद 10 से 17 तक के, और विशेष रूप से इसका 10वां पद मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। समय है परमेश्वर के वचन की ओर जाने का। और आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 10वां पद, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 महान दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदा आपके नाम की महिमा तारीफ करते हैं। प्रभु सी एक और सप्ताह जब तूने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्य मानते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु सी एक बार फिर से तेरे नाम की महिमा करते हैं, जबकि खुदा इस आराधना के द्वारा से हम तेरी उपस्थिति में आने पाते हैं और तुझको आदर मान महिमा देने पाते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको योग्य बना मेरे प्रभु कि हमारा गीतों का गाना, प्रार्थनाओं को किया जाना प्रभु, वचनों का पढ़ा जाना, वो सब तेरी महिमा का कारण है मेरे परमेश्वर पिता। इसी समय में विशेष रूप से जब हम अपने आप को तेरे वचन की ओर झुकाते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं मेरे प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना है हमारे हृदय को तू तैयार कर, हमारे कानों को सुनने वाले कान बना और हमारे हृदय को ऐसी उपजाऊ भूमि बना मेरे परमेश्वर, जो प्रभु तेरे वचन को अपने अंदर संजो करके प्यारे पिता उसे फलवंत करने तक बढ़ सकती है प्यारे प्रभु से। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं यही वचन हम सबकी आत्मिक उन्नति का कारण बने कि हम एक कदम और तेरे निकट पहुंचने वाले हो सके प्यारे प्रभु सी। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमको बल साहस से परिपूर्ण कर और भी पिता अपनी सेवा और महिमा के लिए तैयार कर और होने दे पिता कि हमारा जीवन तेरे काम में आने वाला हो सके। उपस्थित सभी प्रियों को जो इस आराधना में शामिल है मेरे परमेश्वर पिता, अपने अपने घरों से प्रभु इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक पर तेरी कृपा और तेरी दया बहुतायत से होती रहे और जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु, अपनी दया हम पर इसी रीति से बनाए रख कि जहाँ कहीं भी रहे वहाँ से तेरे नाम को महिमा देने वाले बन सकें। और आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप देने वाले, पूरा करने वाले परमेश्वर है, आपके नाम की महिमा करते हैं।
सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान, गौरव, जलाल आपको सौंपते हुए, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुनिए और ऐसे कह दीजिए आमीन। एक बहुत सिंपल सा वचन, परंतु बहुत अत्यंत लाभकारी आपकी और मेरे लिए है। यहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। बहुत सिंपल शब्दों में यदि आपसे कहूं, यह वचन आपको और मुझको आज्ञाकारिता सिखलाता है। और मसीह जीवन के अंदर में आज्ञाकारिता अपने आप में एक बहुत विशेष स्थान रखती है, क्योंकि ये आपके और मेरे जीवन का आधार है, ये आपके और मेरे आशीषों का कारण है, ये आपके और मेरे उद्धार का कारण है, ये आपके और मेरे परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने का कारण है। यदि मैं आज्ञाकारिता अपने जीवन से प्रकट करता हूँ, निश्चय परमेश्वर इस बात के लिए मुझे आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का पात्र बना हुआ है, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है। उसने अपने पिता की आज्ञा को कभी भी टाला नहीं है मेरे प्रिय। और ये मसीह जीवन का एक वो एसेंशियल पार्ट है जो आपको और मुझको निश्चय ही पूरा करना है। ये नहीं कि मैं क्या करता हूं, है ना। शमूएल के लिए, शाऊल राजा के लिए एक वचन शमूएल ने कहा है कि सुन, आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आगे हम उस पर भी मनन करेंगे। और ये बात इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा जो मूल्य है वो उसके वचनों के प्रति है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वो प्रबल है, वो बिना प्रभाव किए कभी नहीं लौटता। और इसीलिए जब वो आपको और मुझको कमांड करता है कि आप और मैं उसकी आज्ञा को माने, तो ये किसी भी रीति से टल नहीं सकता। परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई है, जहां पर उसने आपको और मुझको आज्ञाकारी बनना सिखाया है, ये आपके और मेरे लाभ के लिए है। हम मिस्र से कनान की उस यात्रा को, जो इजरायलियों ने लगभग 40 वर्ष के समय अंतराल में पूरी की, भली रीति से जानते हैं। और उसमें एक बात और भी जानते हैं, वो ये है कि आज्ञा ना मानने वाले, हठीले और बलवा करने वाले लोग मार्ग ही में नष्ट हो गए। क्यों हुआ है? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा मानना सिखाना चाहा, परंतु वे बलवा करते थे, वे परमेश्वर का विरोध करते थे। आपके और मेरे जीवन के लिए भी आज ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहता हूं। व्यवस्था की पुस्तक उसके 13वें अध्याय और उसके 4थे पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक आज्ञा आपकी और मेरे लिए लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। सो सिंपल। उसकी आज्ञाओं को मानना है, उस पर चलना है, उसका वचन मानना है, उसकी सेवा करना है और उसी से लिपटे रहना है। ये एक आज्ञा है। और यदि मैं इस आज्ञा को मानना चाहता हूं, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो मुझको मिलती है इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय और उसके 6वें पद में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना
परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब मैं अपने विश्वास के आधार पर उसकी आज्ञाओं को मानना या ना मानना, इन बातों का निर्णय ले पाता हूं। और वे सारे लोग जो बड़ी खराई से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे भली रीति से जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, वो कितना सामर्थी है और उसकी आज्ञाओं को मानने का क्या क्या लाभ आपको और मुझको प्राप्त हो सकता है। तब हम देखें कि आज्ञा मानने का अर्थ होता है, निर्गमन की पुस्तक 19वें अध्याय उसके 5वें पद में हम देखते हैं, आज्ञा मानने का अर्थ है उसकी आवाज को सुनना और उसके अनुसार चलना। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 5वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। आपको और मुझको परमेश्वर की बातों को मानना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 23वें पद में भी हम इसी रीति से लिखा हुआ पाते हैं, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी इतनी अद्भुत आज्ञाओं के लिए। निश्चय मेरे प्रियो, यह बाइबल परमेश्वर की अनेकों आज्ञाओं से भरी हुई है, परंतु एक बात की निश्चिती मैं आपको देना चाहता हूं कि इसमें से एक भी ऐसी आज्ञा नहीं है जिसको मानने से आपकी या मेरी कोई हानि होगी। यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, इससे सदैव मेरा भला ही होने वाला है। मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और कैसे बन सकता हूं? जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देता हूं। परमेश्वर के स्वरूप में बने रहने के लिए आवश्यक है कि मैं मसीह को अपने जीवन में धारण करूं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां पद जब हम पढ़ते हैं, 10वें अध्याय का 5वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप और मैं अपने जीवन में पता नहीं कितने प्रकार की परिकल्पनाएं कर सकते हैं, परंतु सबसे अधिक उत्तम मेरे लिए यह है कि मैं अपनी सारी भावनाओं को कैद करके और मसीह का आज्ञाकारी बना दूं। जब मैं ऐसा करूंगा, मैं पाऊंगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर की भलाई अब प्रकट होना प्रारंभ हो गई है। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद को यदि हम पढ़ें, हम पाते हैं कि उसी के द्वारा से आपको और मुझको ये प्रेरिताई और उसके बाद में हमें अनुग्रह प्राप्त होने पाया है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। क्या करना है? हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। आपको और मुझको अनुग्रह प्राप्त हुआ है ताकि हम उसकी माने।
हमें प्रेरिताई मिली हुई है कि हम उसकी माने, ताकि लोग, सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं? ये बहुत बड़ा सवाल है, अपने दिल से पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूं कभी कभी कि मैं गुप्त में क्या काम करता हूं, प्रकट में क्या काम करता हूं, मुंह से क्या बोलता हूं, मन में क्या छिपा करके रखता हूं, इसको दो लोग जानते हैं। पहला मेरा परमेश्वर और दूसरा मैं स्वयं। तो मुझको अपने दिल में झांकना है, अपने अंदर झांक के देखना है, क्या वो आज्ञाकारिता मुझ में पाई जा रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञाकारी सेवक हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को भली रीति से मानता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करता हूं? ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, और निश्चय जाने यदि हम ऐसा करते हैं हमारा भला ही होगा। इसी पत्री के 6वें अध्याय के 17वें पद को हम देखें, रोमियो 6:17। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। किस बात के सांचे में ढाले गए थे? आप और मैं, हम अपने जन्म से, अपने स्वभाव से आज्ञाकारी हैं, परंतु इफिसियों की पत्री के अंदर में ये बात प्रकट की गई है कि वे सारे जो किसी और के वश में है। यदि मैं परमेश्वर का हूं, आज्ञाकारिता का स्वभाव मेरे अंदर प्राकृतिक रूप से होगा, परंतु यदि मैं परमेश्वर का नहीं हूं तो समझ लीजिए मेरा मोल्ड, मेरा सांचा, अंग्रेजी के अंदर में रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसके 17वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, किंग जेम्स वर्जन से। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, But God be thanked that ye were the servant of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. उस प्रारूप में जो वास्तव में आपको और मुझको होना चाहिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उस सांचे में, जिसमें हमें होना चाहिए था, अब पाए जाते हैं। कब पाए जाएंगे? जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। आपने देखा है एक सांचा, सपोज बिस्किट, कुकी कटर, कभी आपने देखा है राउंड शेप, ट्रायंगल, स्टार। ये सांचा इसीलिए बनाया जाता है कि जब उस सांचे से किसी भी चीज को तैयार किया जाए तो वो एक दूसरे से समानता रखने वाली होनी चाहिए। यदि सांचे से बनाने के बाद में फिर उसका स्वरूप बिगड़ जाता है तो कभी भी उसको उन सारे अच्छे आकार के वस्तुओं के साथ में नहीं रखा जाएगा, वो अपने आप में डिफेक्टेड कहलाने लगता है क्योंकि उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। तब एक स्थिति होती है कि समय रहते या तो मैं उस वस्तु को वापस से सांचे में डाल करके उसका आकार सुधार दूं, और या फिर वो मेरे लिए किसी भी काम की नहीं होगी। ऐसा ही हमारा जीवन है कि आपको और मुझको समय रहते परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। यदि नहीं बन पाए
तो आपके और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत कठिनाई हो सकती है। परमेश्वर आपसे और मुझसे और कुछ भी डिमांड नहीं करता मेरे प्रियो, बस इतना कि हम अपने जीवन में सदैव परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें। और मैं उन बातों में फिर से नहीं जाना चाहता हूँ अदन की बारी में या उस समय में जब वास्तव में आज्ञा का स्वरूप बहुत ही सरल था। आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आज्ञाकारिता का द्वार खोला हुआ है। आज भी यदि मैं परमेश्वर के वचनों को मानकर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, निश्चय वो आशीष जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, मैं उसका भागीदार बनूंगा। अब हम देखें आगे, आज्ञा बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था। शमूएल की पहली पुस्तक हम निकाले, उसके 15वें अध्याय के 22वें पद को हम देखें। पहला शमूएल उसका 15 और उसका 22। शमूएल नबी की पहली पुस्तक 15वां अध्याय 22वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? मैं जानता हूं आपने और मैंने इस वचन को कई बार पढ़ा है, इवन मेरी बाइबल में अगर आप देखें अंडरलाइन किया हुआ है। शमूएल ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? क्या सोचते हैं मेरे प्रियो आप? परमेश्वर किस बात से अधिक प्रसन्न होता है? क्या वो आपसे और मुझसे कुछ लेना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है कि आप उसको होम बलि चढ़ाएं, मेल बलि चढ़ाएं, दान दक्षिणा करें? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान के पाप है, और हट करना और मूर्तों और गृह देवता की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। कई बार मैं सोचता हूं, ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो अनजाने में ही अपनी समझ का सहारा लेकर के, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि कई बार लोग अपनी समझ का सहारा लेकर के परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। यहां लिखा हुआ है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, यहोवा ने तुझको तुच्छ जाना। हम यहोवा को तुच्छ न जाने मेरे प्रियो। यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके और मेरे लिए है, हमारा आदर्श, हमारा प्यारा आदर्श, जिसने, परमेश्वर का वचन कहता है, दुख उठाकर भी आज्ञा मानना सीखा है। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद को हम निकालेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे इस उत्तम महायाजक के लिए, हमारे इस अद्भुत उद्धारकर्ता के लिए, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, तो भी बाइबल कहती है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे लिए समय है, इस दुख की घड़ी में,
इस चिंता की घड़ी में आपको और मुझको नहीं मालूम है इस संसार का क्या होगा। आज ये तो एक झलक है मेरे प्रियो, पता नहीं इससे और भी अधिक कठिन आपके और मेरे लिए कैसा समय आ सकता है। आज जब आराधनालय बंद करवा दिए गए हैं, ये किस लिए हुआ है? किस लिए हुआ है? आपको और मुझको आज्ञा मानना सीखना होगा। एक और आज्ञा मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्या मेरा चित्त व्यवस्था की इस पुस्तक पर लगा हुआ है? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी मेरे प्रियो दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा है। आज आपके और मेरे लिए भी यह एक चुनौती है कि हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, क्योंकि यदि मैं आज्ञाकारी होता हूं, मैं परमेश्वर से धार्मिकता को प्राप्त करता हूं। यदि मैं आज्ञाकारी होता हूं, मैं परमेश्वर से संतों का सा स्वभाव प्राप्त करता हूं। मेरे प्रियो, यदि मैं आज्ञाकारी होता हूं तो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए चुना जाता हूं। क्या मैं इन उत्तम आशीषों को कहीं खो तो नहीं रहा हूं? आपको और मुझको आज्ञाकारी बनना है, और मेरी यह आज्ञाकारी हमेशा मेरे दिल की गहराई से होना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मनों और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मेरे मन की भावनाओं को जांचने वाला परमेश्वर है। आप और मैं उन 2 पुत्रों को स्मरण करें जिसमें से एक ने अपने पिता से कहा था कि हाँ, तेरी आज्ञा के अनुसार मैं खेत पर काम करने जा रहा हूं, परंतु कभी नहीं गया। दूसरा वो पुत्र था जिसने अपने पिता को मना कर दिया कि मैं खेत पर नहीं जाऊंगा, तो भी मन में विचार किया कि मुझे जाकर के काम करना चाहिए। बाइबल कहती है कि वो पहला नहीं, वो दूसरा ही जिसने खेत में जाकर काम किया, जिसने आज्ञा को पूरा किया, वो आशीष का पात्र बना है। मेरे प्रियो, हमारी आज्ञाकारिता हमेशा हमारे दिल की गहराई से होना चाहिए, सच्चाई से, खराई से होना चाहिए। दूसरी बात, यशायाह नबी की पुस्तक में 1 अध्याय के 19वें पद को यदि हम देखें, हम पाएंगे कि हमारी आज्ञाकारिता जो है वो स्वैच्छिक होना चाहिए। कोई भी आपको मार मार करके आज्ञाकारी नहीं बना सकता। आज्ञाकारिता का स्वभाव हमेशा ही हृदय की गहराई से स्वाभाविक स्वेच्छा के साथ उत्पन्न होता है। दूसरी बात हम देखें कि हमें क्षणिक आज्ञाकारी नहीं होना है, परंतु निरंतर आज्ञाकारी बने रहना है। फिलिपियों की पत्री को यदि हम देखें, उसका 2 अध्याय और उसके 12वें पद को, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर हो रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आपको और मुझको निरंतर परमेश्वर का आज्ञाकारी बने रहना आवश्यक है, और यह आज्ञाकारिता निश्चय आपके और मेरे लिए बहुत आशीष का कारण बनेगी। हम नूह को देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के अंदर में जब आप और मैं अध्ययन करते हैं, हम नूह के विषय में पढ़ने पाते हैं, और हम पाते हैं कि एक बड़ा ही अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उसे सौंपा है। एक जहाज बनाना है,
जहाज जो है समुद्र में चलता है, लेकिन यह नूह जहां रहता है वहां पर ऐसा कोई साधन नहीं है जिसमें वो जहाज चलेगा, परंतु उसने विश्वास किया, उसने आज्ञा माना। हम पाते हैं कि उस महाप्रलय से, उस महाजल प्रलय से केवल वो और उसका परिवार बच पाए। दूसरा हम देखते हैं अब्राहम के विषय में मेरे प्रियो, 12वें अध्याय के पहले 4 पदों को उत्पत्ति के आप और मैं भली रीति से जानते हैं। बाइबल कहती है कि उसने विश्वास किया, जो बात परमेश्वर ने उससे कही थी उस बात को मानते हुए वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके निकल गया। कालेब और यहोशू, ये केवल यही 2 लोग थे। गिनती की पुस्तक 32वें अध्याय और उसके 12वें पद को यदि आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि केवल ये 2 जवान थे जिन्होंने मिस्र से लेकर के यरदन तक के भी और कनान देश में पहुंचे थे, कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। ऐसे ऐसे अद्भुत परमेश्वर ने उदाहरण आपके और मेरे लिए बाइबल में रखे हैं कि हम समझें हमारे लिए आज्ञाकारिता कितना महत्वपूर्ण है, कितनी ही आपके और मेरे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें। और हम पाएंगे कि जब मैं अपने जीवन से परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता हूँ मेरे प्रियो, गॉड ऑनर्स अस, परमेश्वर हमारा मान करता है, वो हमारी सराहना करता है, वो उचित प्रतिफल आपके और मेरे लिए रख छोड़ता है मेरे प्रियो। यही प्रतिफल जो आपके और मेरे लिए उद्धार और अनंत जीवन के रूप में है। बाइबल कहती है, सुन आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। मीका 6:6 आपको और मुझको सिखाता है कि मैं क्या लेकर के परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। कोई भौतिक वस्तु नहीं मेरे प्रियो, परंतु अपना पूर्ण समर्पण कि प्रभु तू कह, तेरा दास सुन रहा है, प्रभु आप आज्ञा दे और मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जिस दिन मैं ऐसा मन परमेश्वर के सामने बना लेता हूँ, तब मैं पाऊंगा मेरे प्रियो कि मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई रुकावट मेरे रास्ते को रोक नहीं पाएगी, कोई असफलता मेरे निकट भी नहीं आ पाएगी, परंतु परमेश्वर की ओर से निश्चय मैं सर्वदा जयवंत और आशीषित और फलवंत और उसका प्रिय बना रहने पाऊंगा। प्रभु हम सबको इसी वचन के द्वारा से बहुत आशीष दे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र 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 महान सेनाओं के वह पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। मेरे प्रभु, निश्चय हम में से प्रत्येक को तो आज्ञा मानने वाला बना मेरे पिता, कि हम अपने जीवन से सदैव तुझको महिमा देने वाले हो सके, तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करके तुझे मान और सम्मान देने वाले बने। प्रभु सचमुच में मेरे परमेश्वर, आज्ञा मानना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन से सदैव आज्ञाकारिता प्रकट कर पाए, तेरे आज्ञाकारी बने रह सके प्यारे प्रभु जी, और लोगों को भी पिता आज्ञा मानना सिखा पाए। ऐसी आशीष तो हम में से प्रत्येक के जीवन को दे प्यारे प्रभु जी। तब प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सारे सुनने वालों के लिए प्रभु तेरी आशीष को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हम अपनी मंडली के भी एक एक सदस्यों के लिए प्रभु तेरी आशीष और सुरक्षा की कामना करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे देश और दुनिया के लोगों के लिए यही प्रार्थना है पिता कि तू अपनी शिफा और अपनी राहत को भेज मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं कि तेरा प्रेम और तेरा अनुग्रह और तेरी दया सब मनुष्यों पर निरंतर बनी रहने वाली हो सके प्यारे प्रभु से। यदि जाने अनजाने में कोई गलती हुई है प्रभु, आपसे क्षमा मांगते हैं। विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे पापों को तू ढांपने वाला परमेश्वर है। यीशु आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, अपने सामर्थ्य लहू
से धोकर हम सबको शुद्ध करें। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से हम में से प्रत्येक के जीवन को आप शुद्ध और पवित्र करें और इसे अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर, आपने प्रार्थनाएं सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, विनती प्रार्थना है मेरे परमेश्वर की निरंतर अपने नाम के निमित्त हम सबों को आगे बढ़ाते जाएं। प्यारे प्रभु खुदावंद परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से इन्हीं दिनों में पिता, जब तक हम दोबारा एक दूसरे से ना मिल पाए, हर एक को अपनी सुरक्षा में बना करके रखें। रोग से, बीमारी से, अचानक आने वाली विपत्ति, महामारी से आप सबों की सुरक्षा करें, सबों को अपने नाम के निमित्त इस्तेमाल करें। विशेष रूप से जितना तेरा भय मानते हैं प्रभु, जितने लोग तेरा भय मानते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं, वे सदैव तेरे पंखों की आड़ में छिपे रहने वाले हो सकें, ऐसी आशीष को दीजिए। और आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप देने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 361, निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा में हम तन मन मारे, दीनों को दे हाथ उभारे। सेवा में हम तन मन मारे, दीनों को दे हाथ उभारे। ऐसा दो वरदान प्रभु, ऐसा दो वरदान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के तुम हो बलदाता। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम बलदाता। साहस दो बलवान प्रभु, साहस दो बलवान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। हम सब तेरा दर्शन पाए, निश दिन तेरा ही यश गाए। हम सब तेरा दर्शन पाए, निश दिन तेरा ही यश गाए। तेरा हो सम्मान प्रभु, तेरा हो सम्मान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु हमको भी बल दीजिए। सेवा हमसे अपनी लीजिए,
हे प्रभु हमको भी बल दीजिए। तेरी है संतान प्रभु, तेरी है संतान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा से आज की सभा को हम सब समाप्त करने पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुभव दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जाति गणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। ये वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और अन्य प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा सत्ता को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो।
परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुका आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन आमीन हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 348 348 सेवा में सेवा में। सेवा में हम तत्पर रहे और यूं ख्रिस्त के आदेशों को पूरा करें। लेके शक्ति उसे और यूं होगे बलवान सारे जग में प्रचारी के मुफ्त मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर करो काम धीरज धर रखे आस और विश्वास। तन मन से काम करी शुका। सेवा में भूखों को तू खिला और सब प्यासों को जीवन के सोते पर ला। लेके क्रूस ही को हम करे ख्रिस्त का बयान सारे जग में प्रचारी के मुफ्त मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर करो काम धीरज धर रखिए आस और विश्वास। तन मन से काम करी शुका। सेवा में हम सभी हो बलवान कि अंधेरे की शक्ति पर हो हम जवान। लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ सर्वप्रधान ऊंचे शब्द से पुकारे के मुफ्त मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर करो काम धीरज धर रखिए आस और विश्वास। तन मन से काम करी शुका। सेवा में रहे विश्वासी हम तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम। सारे संतों के साथ जाके रहेंगे हम वहाँ गाएंगे हर्ष से के मुफ्त मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर करो काम धीरज धर रखिए आस और विश्वास। तन मन से काम करी
सबों को यीशु सहाय। जय मसीह की।